नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस साल 8 मार्च को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस बार महाशिवरात्रि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन शनि प्रदोष का भी व्रत किया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में महाशिवरात्रि की पूजा के समय कुछ बातों के बारे में बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ चीजें ना करें। ऐसा करने से भोले बाबा नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस दिन देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा करते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। और आप ऐसे दिन पूजा में कुछ ऐसे काम करते हैं जो देवों के देव महादेव को प्रसन्न नहीं। ऐसे में आपसे महादेव नाराज हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा पाठ करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को है और इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो मात्र एक लोटा जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व का इंतजार शिव भक्त बड़ा बेसब्री से करते हैं और इस दिन शिव मंदिरों में लाखों की संख्या में शिव भक्त उनके शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करते हैं। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त अनेक प्रकार के उपाय भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करते वक्त कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूजा पाठ से जुड़ी गलतियां व्यक्ति को परेशानी में डाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको जानने से पहले दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आइए पहले जानते हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के उपाय। ज्योतिष पंडितों ने बताया है कि शिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च को है। इस दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं। भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता है जो मात्र एक लोटा जल अर्पित करने से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर की पूजा आराधना करते वक्त कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस आसन पर बैठना चाहिए उस आसन का रंग काला नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। लाल अथवा सफेद रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। और जानते हैं दोस्तों, पूजा पाठ की विधि क्या करना है क्या नहीं। इसके अलावा जिस चीज में जल लेना चाहिए उस जल पर भूल कर भी पैर नहीं लगना चाहिए। भूल चूक से अगर पैर लग जाता है तो उस जल का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शंकर की पूजा आराधना करते समय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र के जाप करते वक्त और चीजों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा पाठ के दौरान दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा करते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि पूजा आराधना करते वक्त व्यक्ति का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस दौरान उपासक को पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा आराधना करनी चाहिए। कहा जाता है कि देवी देवताओं का वास पूर्व दिशा में होता है। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन खाली जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। पूजा आराधना करते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि साफ और स्वच्छ आसन पर ही बैठकर पूजा आराधना करें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। दोस्तों, इस चीज से ना करें शिवलिंग का अभिषेक। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक न करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। तो आप शिवलिंग पूजा में ये गलती कभी मत करना।
दोस्तों अब जानते हैं शिव जी की परिक्रमा करते समय इस बात का रखें ध्यान। दोस्तों महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोमूत्र का लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। तो याद रहे कि शिव जी के पूजा के बाद शिवलिंग का पूर्ण परिक्रमा ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का रखें ध्यान। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हों। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वहीं अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो ये दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरफ से शिवलिंग को अर्पित करें। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये चीजें। दोस्तों भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर व रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व रोली का तत्व स्त्री संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है, इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को ना रखें। शिवलिंग पर ना करें ये फूल अर्पित। दोस्तों महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है, इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में ये चीजें ना हो। इसकी जगह आप बेलपत्र, भांग व धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही पूजा की थाली में ना हो टूटा अक्षत। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी गई है, इसलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में ना रखें। इससे आपको लेने के बजाय देना पड़ सकता है, अर्थात लाभ के बजाय हानि हो सकता है। तो ये थे दोस्तों आज की ज्ञान से वीडियो। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार ज्ञान से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।